हमारे अभिन्न अंग जिनके माध्यम से आप इस कार्यक्रम को बड़ी दूर दूर तक चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारे साहू साउंड सर्विस लालगंज की ओर से आइए गंगा जी के पवित्र पावन तट पर व्यासासन की शोभा को अलंकृत करते हुए व्यास नंदन श्री शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के परम मंगल में बाल चरित्रों को सुनाने के पश्चात आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि महाराज, जैसा कि इस सप्ताह यज्ञ के माध्यम से, इस भागवत कथा के माध्यम से आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने और मानो उनके हृदय में बैठकर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सारे संसार को यह संदेशा दिया है कि प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने शब्दों में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा है, प्यारे, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, हर जानी ले हूँ जो जान निहारा, जाने ले जो जान निहारा, जाने ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जाने ले जो जान निहारा। भगवान को भक्त का प्रेम ही प्रिय है। और मैं आपको बताऊं, धर्म की स्थापना है क्या? धरती पर धर्म स्थापित कब होगा? जब हम आपके अंदर भक्ति भाव जागृत रहेगा, भक्ति भाव सोएगा नहीं, तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। प्रेमी जनों, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, धर्म के कार्य के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। और धर्म बनता है आपसी प्रेम से, आपसी मतभेद से नहीं कभी धर्म की रक्षा हो सकती है। और आज हमारे समाज को सबसे बड़ी यदि आवश्यकता है तो वह है आपसी मतभेद मिटाने की। हृदय में एक दूसरे के प्रति जो हमारे हृदयों में कटुता पल रही है, जो ईर्ष्या पल रही है, जो छल कपट द्वेष पल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सभी विकारों को नष्ट करने के लिए ही मेरे कन्हैया ने प्रेमावतार धारण किया है। बंधुओं, भगवान शायद धरती पर ना आते, द्वापर युग में भी भगवान आए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की स्थापना के लिए। जिस समय भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण के रूप में गोलोक में निवास करते हैं, गोलोक में भगवान का एक बड़ा प्रिय सखा एक बार पहुंच गया, जिसका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा जब गोलोक में पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि कृष्ण नाम से अधिक चर्चा वहां राधा नाम की है। जब राधा नाम की चर्चा अधिक देखी तो श्रीदामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे नाम की महिमा तो मेरे गोविंद से भी बड़ी है, श्राप देता हूं 100 वर्षों के लिए तुम भगवान कृष्ण से बिछड़ जाओगी। श्रीदामा नामक भक्त ने भगवान के प्रेम में पड़कर किशोरी जी को श्राप दे दिया
और ब्राह्मण का श्राप है, उससे भगवान भी नहीं बच सकते। भगवान को भी उस श्राप को शिरोधार्य करना पड़ा। कहा राधे एक ब्राह्मण का श्राप है, इसलिए आपको मुझसे बिछड़ना तो पड़ेगा ही। तब किशोरी श्री राधा रानी ने भगवान कृष्ण के जन्म से 1 वर्ष पहले, 11 महीने बड़ी हैं राधा जी भगवान कृष्ण से, किशोरी श्री राधा रानी का अवतार हुआ पृथ्वी पर। वृषभानु जी के कोई संतान नहीं थी। वृषभानु जी ने बहुत कठिन तपस्या की और खूब दान पुण्य किया। उसका प्रभाव यज्ञ कुंड के पास किशोरी श्री राधा रानी कन्या के रूप में इनको मिली। कन्या को लेकर के भवन में आए और ऐसा वर्णन मिलता है कि किशोरी जी ने आंखें नहीं खोली। क्यों? राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपके बिना मैं आधी हूं और मेरे बिना आप आधे हैं। वो गीत सुना होगा, भजन सुना होगा आप सभी ने कि राधा के बिना श्याम आधे, अरे राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। अरे जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधे कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे हाय बोलो राधे। बड़ा प्यारा भजन है। राधा के बिना श्याम आधे कहते राधे श्याम।